तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम क्रियो में रैप, रिमूव सरफेस, स्प्लिट सरफेस एंड रैप कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक 3D का प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक प्लेन ऑफसेट लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं 100 के डिस्टेंस पे एक प्लेन को ऑफसेट कर लेता हूँ। प्लेन को ऑफसेट करने के बाद आपने यहाँ पे स्केच के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे स्केच के बटन पे क्लिक करोगे, आपने नॉर्मल टू करके यहाँ पे एक स्केच को ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं टेक्स्ट की हेल्प से एक टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इस टेक्स्ट को हाइट दे देनी है और यहाँ पे जो भी अपना टेक्स्ट है उसे यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो टेक्स्ट को चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करोगे, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक कर लेना है और कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये जो स्केच है, जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट में ड्रॉ किया है, इसे हमने इस बॉडी की सरफेस के ऊपर रैप करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट करोगे, आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे रैप हो जाएगा। तो अगर आपका टेक्स्ट रैप नहीं हुआ तो आपने रेफरेंसेस में चले जाना, यहाँ पे स्केच भी सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डेस्टिनेशन सरफेस भी सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है, कमांड से बाहर आ जाना है। तो ये देखिए हमारा जो स्केच है वो यहाँ पे सरफेस पे प्रोजेक्ट हो चुका है। चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि रिमूव सरफेस कमांड। तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसे बैक कर लूंगा। चलिए मैं इसे जल्दी से बैक कर लेता हूँ। रिमूव कमांड किसी भी सॉलिड पार्ट के सरफेस को रिमूव करने के काम आता है और उस सॉलिड पार्ट को सरफेस में कन्वर्ट कर देता है। तो चलिए मैं सॉलिड पार्ट की सरफेस को सिलेक्ट कर लेता हूं जिसे मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट की ऑप्शन को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे इस सरफेस को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप रिमूव करना चाहते हो। इसके बाद आपने यहाँ पे रिमूव कमांड में चले जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिमूव कमांड को सिलेक्ट करूंगा, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने यहाँ पे लीव ओपन वाली ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लीव ओपन वाली ऑप्शन पे टिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे टिक किया, हमारा जो प्रोडक्ट है सॉलिड प्रोडक्ट वो यहाँ पे सरफेस में कन्वर्ट हो चुका है और जिस सरफेस को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो चलिए अब मैं बैक करके आपको एक और ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ऑप्शंस की ऑप्शन में चले जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कीप रिमूव्ड सरफेस की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपका जो रिमूव सरफेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, बट आपका जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सरफेस ही रहेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लूंगा, आपका जो टॉप सरफेस जो आपने रिमूव किया था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ये टॉप सरफेस नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे बैक करके दोबारा से इसे अनटिक कर लूंगा और यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर लूंगा। तो ये थी हमारी रिमूव कमांड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि है स्प्लिट सरफेस कमांड। तो उसके लिए मैं इस पार्ट को दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये देखिए अब ये सॉलिड में है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये पूरी बॉडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। तो इसी सॉलिड पार्ट की सरफेस को मैं यहाँ पे स्प्लिट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट सरफेस कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप कमांड को सिलेक्ट करोगे, आपकी जो सॉलिड बॉडी है उस पे सरफेसेस आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। आपने जो सा भी सरफेस यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर लेफ्ट साइड में एरो की ऑप्शन दी गई है सेकंड नंबर पे, आपने उसे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये रही ऑप्शन। आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, आपकी जो सॉलिड पार्ट की सरफेस है वो यहाँ पे अलग हो चुकी है। अब आपने सीधे यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपका वो जो सरफेस है वो उस पार्ट से अलग हो जाएगा, यानी कि वो सरफेस आप अलग एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा जो एक साइड से सॉलिड पूरा पार्ट सिलेक्ट होता है और दूसरी साइड से वो सरफेस अलग सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप इस स्प्लिट सरफेस कमांड का यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, जो कि रैप कमांड है। तो चलिए उसके लिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपने यहाँ पे
फोर्थ नंबर पे जो रैप कमांड है उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये रही वो कमांड, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद आपने यहाँ पे रेफरेंसेस में चले जाना है और रेफरेंसेस में जाने के बाद आपने यहाँ पे ज्योमेट्री की ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री है यानी ये सॉलिड पार्ट है इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही आपकी ऊपर जो लेफ्ट साइड में कमांड्स हैं वो यहाँ पे सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। तो इस कमांड की हेल्प से आप यहाँ पे इसे ड्राफ्ट भी अप्लाई कर सकते हो, इस पार्ट में इसे ट्विस्ट कर सकते हो, इसे रोल कर सकते हो, इसे 360 डिग्री तक बेंड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे अभी। तो चलिए आप ये सारी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।